दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूँ। दो मूवी रिलीज हुई और हंगामा भी बड़ा है, तो दोनों की बात करता हूँ। एक मूवी का नाम है धर्मवीर पार्ट 2 और दूसरी का नाम जो पैन इंडिया मूवी आजकल हो गया है, देवारा के बारे में बोलना चाहता हूं। पहले धर्मवीर पार्ट 2 के बारे में बोलता हूं। पहले वाली जो बनी थी, पूरा का पूरा हिंदुत्ववादी नेता और महाराष्ट्र में बहुत उनका मान सम्मान है। स्वर्गीय आनंद दिघे साहब के ऊपर फिल्म बनी थी, धुआंधार चली थी। जितने विचार आनंद दिघे साहब के धुआंधार थे, उतने ही फिल्म भी चली थी, क्योंकि उन्होंने जो अपना मकसद रखा था वो इतिहास बताएगा। अभी ये फिल्म पार्ट 2 में ये है कि आनंद दिघे साहब का जो इतिहास बताया गया है, उनके ऊपर जो आधारित फिल्म है वो 40% है और 60% हमारे सीएम एकनाथ शिंदे साहब की जीवन की कहानी साफ झलकती है। इसलिए इसका विश्लेषण करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एक फिल्म का विश्लेषण करना। फिर भी मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं डायरेक्टर प्रवीण को कि उन्होंने अपने हिसाब से स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग में उन्होंने जिम्मेदारी लिया है, उन्होंने पूरा किया है। और तो और मैं और कहानी का ये हिस्सा, जब लॉकडाउन के बाद साधु संतों के ऊपर पालघर में जो अत्याचार हुआ था, वही से शुरुआत होती है। फिर कहानी विभिन्न अंगों को, विभिन्न जरिए कहानी आगे बढ़ती रहती है। जो महाराष्ट्र के हिस्से में कुछ चीजें आई है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे साहब का कैरेक्टर को साफ दिखता है और उनकी भूमिका जिन्होंने भी किया है, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोशिश किया है। प्रसाद ओक अपने तरफ से पूरी कोशिश किया दिघे साहब की एक्टिंग करने के लिए, और क्षितिज करके जो एक एक्टर है, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब की पूरी कॉपी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मेकअप में और कुछ बात जरूर खटकती है, लेकिन खटकती भी है, लेकिन मराठी भाषिक लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और हिंदी भाषिक भी कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर धर्मवीर क्या है, पार्ट 2 क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं। और कुल मिला के आज का माहौल भी अच्छा है और कलेक्शन भी ठीक ठाक है, इसलिए फिल्म को ज्यादा मैं लंबे खिंचता नहीं हूं। और मैं अभी दूसरी फिल्म, हिंदी फिल्म के लिए आगे बढ़ता हूं, जिसका नाम है देवारा। देवारा की कहानी यह है, समंदर तट किनारे की कहानी है, जिसमें सैफ अली खान है और तो और जूनियर एनटीआर है। समंदर की कहानी से उधर जो काम होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, फिर एनटीआर का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उस काम को वो अंजाम नहीं देना चाहता है। फिर वो 12 साल के बाद फिर गायब हो जाता है और समंदर में जो गैर कानूनी काम वो किसी भी तरह से होने नहीं देता। फिर 12 साल के बाद वो वापस आएगा, सैफ अली खान के साथ मुकाबला होगा नहीं होगा। फिर ये सारी की सारी कहानी जो है, वो डायरेक्टर शिवा ने पहले तो पूरे उनके दिमाग में ये बात पूरी बिठा लिया है और सोच लिया है कि बाहुबली का जो उनका पार्ट था वो उनसे बाहर नहीं निकले। ज्यादातर एक्शन जो सीन है उसमें शिवा ने बहुत जो इफेक्ट का जो मामला है वो गड़बड़ लगता है। ऐसा लगता है कि आओ और बैठो और आप एक्टिंग करो, एक्शन से भरपूर है। इसका भी विश्लेषण करने जाओ, बैकग्राउंड बहुत भारी पड़ता है और कहानी का जो निचोड़ है वो शिवा ने हर फ्रेम में डालने की कोशिश की कि इसका पार्ट आगे आएगा। और मैं इसलिए बोलता हूँ, स्क्रीन प्ले तो इसी में ज्यादा गड़बड़ लगती है, जरूरत से ज्यादा फिल्म को लंबा खींच लिया है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में ज्यादा जो गाने हैं वो दिमाग को जोर देना पड़ता है। जहां तक जानवी कपूर का सवाल है, जितना काम मिला उन्होंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि सारा चीज जो थी शिवा के हाथों में थी। उन्होंने पूरा ये दिमाग लगाने की कोशिश किया, या तो बाहुबली का जो इफेक्ट है उससे बाहर आ जाए, या तो इसका पार्ट बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, यह समझ से बाहर हो जाती है।
और तो और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उधर धुआंधार चल रही है। दक्षिण के इलाकों के अंदर फिर मैं एक बार बोलता हूं, जो नॉर्थ के इलाके हैं इधर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या यह है, यहां तक डबिंग सीक्वेंस का जो है, डबिंग का जो मामला है वो बहुत गड़बड़ लगता है, समझ से बाहर हो जाता है। और तो और जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अगर डायलॉग कनेक्ट होंगे, जो उनके कैरेक्टर है वो ज्यादातर साउथ इंडियन है, इसलिए हिंदी भाषिक को समझ से बाहर हो जाती है। एक बार फिर हिंदी बेल्ट में ये फिल्म असफल है और मुझे नहीं लगता ज्यादा उम्मीद है। हालांकि सैफ अली खान ने नेगेटिव रोल में क्यों काम किया वो भी समझ से बाहर है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पूरा पैन इंडिया अपना नाम हो जाए, इस कोशिश में सैफ अली खान ने जो बोला वही करके निकल गया, जाने दिया। अपने हिस्से में अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ज्यादा लेने की कोशिश भी नहीं की। डायरेक्टर ने जैसा चाहा वैसा किया। अभी ये दोनों फिल्मों का आपको विश्लेषण कैसा लगा? इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विशेष विश्लेषण खत्म करता हूं।